तड़पाओगे, तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत। हिंदी सिनेमा की इस अभिनेत्री ने फिल्मों में आने से पहले ही देश भर में अपना नाम कमा लिया था। वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम भरी तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। ये अभिनेत्री फिल्मों में आते ही शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, अपनी उल्फत पे जमाना दुश्मन हो, मुझे तुमसे हुआ है। लेकिन बाद में वह बेहतरीन कॉमेडियन बन गई और अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हो गई। मेरे सामने वाले कमरे में एक भाड़ का तत्तू रहता है मेरे। आज भी कॉमिक टाइमिंग के लिए इनके नाम की मिसालें दी जाती हैं। तुमको याद नहीं हो, रॉन्ग साइड से आकर टक्कर मार दी। अगर सर्कस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हो तो किसी मैदान में जाकर सीखो। इस वीडियो में मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रही हूँ वह फिल्मों में आने से पहले साइकिलिंग और स्विमिंग में नेशनल लेवल की चैंपियन रह चुकी है। उस एक्ट्रेस का नाम है शुभा खोटे, जिनका 7 बार खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। एक बार तो उनके चेहरे का बायां हिस्सा काफी खराब हो गया था, तो एक बार एक्सीडेंट के बाद उनके पैर में गैंग्रीन हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति आपको शुभा खोटे के अभिनय और जीवन के बारे में बात बताने जा रही हूँ। जेब में पैसे बजते हैं जब पेट में रोटी हो। इस वीडियो में शुभा खोटे के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मराठी कोंकणी परिवार में जन्मी शुभा खोटे का बचपन फिल्मी माहौल में बीता। उनके पिता नंदू खोटे मशहूर स्टेज एक्टर थे। उन्होंने मराठी थिएटर में भी काफी काम किया। उनके भाई विजू खोटे भी एक्टर रहे। उनकी आंटी दुर्गा खोटे और मामा भी एक्टर रहे। लेकिन परिवार में फिल्मी माहौल होने के बावजूद शुभा खोटे ने कभी फिल्मों में आने के बारे में नहीं सोचा। बचपन से ही उनकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में थी, खासकर साइकिलिंग और स्विमिंग में। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने साइकिलिंग और स्विमिंग की कई तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उन्होंने कई इंटरस्टेट प्रतियोगिताएं भी जीती। वह 1952 से 1955 तक लगातार 3 साल तक स्विमिंग और साइकिलिंग में नेशनल लेवल की चैंपियन रही। स्पोर्ट्स के साथ साथ एक्टिंग की भी शुरुआत उन्होंने बचपन में ही कर दी थी। उन्होंने पहला नाटक 4 साल की उम्र में किया था। हालांकि उन्होंने यह नाटक सिर्फ फन के लिए किया था, पर क्या पता था कि यहीं से उनकी एंट्री एक्टिंग में हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने 1955 में फिल्म सीमा से एक्टिंग डेब्यू किया। घबराओ नहीं, मुझसे कोई खतरा नहीं दोस्त, नजरें बद्दू। उन्हें इस फिल्म का ऑफर उनके स्पोर्टी लुक के कारण ही मिला था। दरअसल गेम्स में विनर रहने के कारण उनकी तस्वीरें अक्सर अखबारों में छपा करती थीं, जिन्हें देखकर डायरेक्टर अमीर चक्रवर्ती बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर कामत साहब को शुभा के पास भेजा। उन्होंने कामत से कहा कि मैं उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ, उनसे कहो कि यहाँ आकर अपना स्क्रीन टेस्ट दे दें। कामत ने जब शुभा को देखा तो वो टॉमबॉय लुक में थी, इसीलिए वह उन्हें देखकर वापस लौट गए। कामत को लगा कि टॉमबॉय जैसी दिखने वाली लड़की कैसे एक्ट्रेस बन पाएगी, लेकिन अमी ने कामत की बात नहीं सुनी। वह शुभा से मिले और उन्हें अपनी फिल्म सीमा के लिए फाइनल कर लिया। आपको बता दें कि फिल्म सीमा की शूटिंग के दौरान एक सीन शूट करते हुए शुभा के चेहरे पर गहरी चोट लग गई थी। इस सीन में उन्हें साइकिलिंग करते हुए एक चोर का पीछा करना था, लेकिन इस सीन की शूटिंग के दौरान वह सड़क पर गिर गईं और उनके चेहरे का बायां हिस्सा पूरी तरह छिल गया। चोट को ठीक होने में 1.5 महीने का समय लगा था। उनके ठीक होने के बाद ही सीन की शूटिंग पूरी हो पाई थी। शुभा खोटे का चेहरा ठीक हुए ज्यादा समय बीता भी नहीं था कि एक मराठी फिल्म की शूटिंग के दौरान वह टांग में चोट लगवा बैठी। उनकी टांग में गैंग्रीन हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। शुभा खोटे का 6 दशक लंबे करियर में 7 बार गंभीर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि हर बार वह लड़कर उससे उबर गईं। उन्होंने रोमांटिक हीरोइन से लेकर वैम्प तक के रोल किए, पर वह लीड हीरोइन के रोल से बचती रहीं। उन्हें लगता था कि उनकी शक्ल सूरत हीरोइनों वाली नहीं है, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने लुक्स को ज्यादा तरजीह नहीं दी। लेकिन एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में वह बॉलीवुड की जान बन गईं। शुभा ने सबसे ज्यादा फिल्में एक्टर महमूद के साथ की हैं। दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था।
ओ गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। और यह जोड़ी ससुराल, भरोसा, जिद्दी, छोटी बहन, सांझ और सवेरा, लव इन टोक्यो, गृहस्थी और हमराही में सफल रही। पॉजिटिव भूमिकाओं की अपनी रूढ़िवादी छवि को तोड़ने के लिए उन्होंने पेइंग गेस्ट और एक दूजे के लिए जैसी कुछ फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं भी की। तुम आंखें बंद करके जब कर रहे थे वो हवा से उड़कर आ गए, तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारी खातिर हम अंडे छोड़कर तुम्हारी तरह घास खाना शुरू। साल 1958 को वो अपना गोल्डन ईयर मानती हैं। उस साल उन्होंने लगातार 3 हिट फिल्में दी। ये फिल्में थीं घराना, ससुराल और अनाड़ी। इन फिल्मों के बाद शुभा खोटे की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि उन्हें लाखों फैंस चिट्ठियां लिखते, जिसका जवाब देने की कोशिश वो खुद करती। लेकिन एक सनकी फैन तो ऐसा भी था जिसने शुभा खोटे को उनके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी तक दी थी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। फिल्में करते हुए भी उन्होंने स्विमिंग और साइकिलिंग का शौक लंबे अरसे तक जारी रखा, लेकिन बॉलीवुड स्टार बनने के साथ ही उन्हें साइकिलिंग करने में मुश्किल होती थी क्योंकि लोग उन्हें पहचानने लगे थे। फिर भी उन्होंने स्विमिंग करना जारी रखा। शुभा खोटे ने अपने सफल फिल्मी सफर को बीच में कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि ऐसा उन्होंने अपनी शादी के बाद होने वाले बच्चों की परवरिश की खातिर ही किया था। शुभा मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थी, फिर भी उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। जब उनसे पूछा गया कि मराठी परिवार होने के बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने लता मंगेशकर से हिंदी सीखी है। दरअसल शुभा को बचपन से ही गीत संगीत का बहुत शौक था। वो हमेशा रेडियो पर लता मंगेशकर के गाने और उनकी आवाज सुनते हुए ही कोई काम किया करती थी, इसीलिए उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी। वह आज भी एक्टिंग में सक्रिय हैं। वह लगातार शोज और फिल्में कर रही हैं। उन्होंने 100 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्में, स्टेज शो और टीवी सीरीज की हैं। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनीत 2017 की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में उनकी भूमिका को जनता ने काफी सराहा। उन्होंने हेरा फेरी, हम दोनों, बैचलर्स वाइफ और लेट्स डू इट जैसे कॉमेडी नाटकों का निर्देशन किया है। उनका होम प्रोडक्शन बैचलर्स वॉइस मुंबई और औरंगाबाद में 40 से अधिक प्रदर्शनों के लिए चला। उनका टीवी शो जबान संभाल के काफी लोकप्रिय हुआ था। हाल ही में वह टीवी शो स्पाई बहू में नजर आई। शुभा खोटे आज 85 साल की हैं, लेकिन इस उम्र में भी वह वर्कआउट करती हैं, जो कि बेहद इंस्पायरिंग है। वह अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती हैं। एक इंटरव्यू में शुभा खोटे ने बताया कि उनके घर पर अभी भी जिम का सामान है और वह कोशिश करती हैं कि समय निकालकर रोजाना एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों, आप शुभा खोटे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास शुभा खोटे से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।